अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आलू की कतलियाँ की रेसिपी बनाएंगे। तो ये आलू की कतलियाँ बनाने में बहुत ही आसान हैं। ये मज़ेदार और चटपटी सी आलू की कतलियाँ बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती हैं। ये जायके में इतनी मज़ेदार होती हैं कि आप चिकन मटन को भूल जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। यहाँ पर मैं एक पैन में 1 टीस्पून सौंफ ले रही हूँ, 1 टीस्पून हम सफ़ेद ज़ीरा ले रहे हैं, साबुत गोल मिर्चें लेंगे हम 7 से 8 अदद, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने इसमें साबुत ज़ीरा ले लेना है, वो भी हमने इसमें डाल देना है। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम साबुत खड़े मसालों को लो फ्लेम पर भूनना है। इन मसालों को हमने हल्की आंच पर भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इन्हें नहीं भूनेंगे और ना ही हमने इनको जलाना है। इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने से हमारी कतलियों में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो जब यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि हमारा ये मसाला अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। ड्राई रोस्ट होने के बाद हमने इसे एक प्याली में निकाल लेना है और एक ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा सा पीस लेना है। इसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हाफ कप हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे और इसे गरम कर लेंगे। तो जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें हमने हाफ टीस्पून सफेद साबुत जीरा डालना है और इसे अच्छे से ऑयल में कड़कड़ा लेना है। साथ ही हमने हाफ टीस्पून कलौंजी का भी शामिल करना है और इसे भी हमने ऑयल में अच्छे से पका लेना है। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। अब हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। यहाँ पर मैं एक अदद मीडियम साइज की प्याज को चॉप करके इसमें डाल रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज का कलर हल्का सा पिंक नहीं हो जाता, इस वक्त तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। यहाँ पर हमारी प्याज का हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 3 से 4 अदद टमाटर काट कर इसमें डाल देने हैं। इन टमाटरों को हमने गोल स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया है। साथ ही हम 1 टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल कर देंगे। नमक जो है हमारे टमाटरों को गलने में मदद देता है और बहुत जल्दी इन्हें गला देता है। तो हमने इसे भी अच्छी तरह से तमाम टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो उतना नमक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते, हमने मसाले को अच्छे से भूनना है और जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो जब तक हम यहाँ इसे भून रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी जरूर कर लिया कीजिए और वीडियो को स्किप के बगैर पूरा देखा कीजिए। आपके एक लाइक से हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है, इसलिए हम आपको लाइक करने का भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। यहाँ पर हमने पहले से आलू की कतलियों को काटकर धोकर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ज्यादा मोटा और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं काटा है। अब मैं इन तमाम आलू की कतलियों को इस भुने हुए मसाले में डालती जाऊंगी। आपने देखा कि कितने कम वक्त में और कितनी ही आसान सी रेसिपी के साथ हमने ये मजेदार सी कतलियों को तकरीबन तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने मसाले में तमाम कटे हुए आलूओं को डाल दिया है। अब हमने जो मसाला भूनकर और पीस कर रखा हुआ था 1 टेबल स्पून, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये मसाला बहुत ही जबरदस्त सा इसमें टेस्ट लेकर आने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट सा इन कतलियों का टेस्ट होगा जो कि हम रिवायती तौर पर बनाते हैं। उन कतलियों के टेस्ट से इन कतलियों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो मसाला हमने इसमें पीस के डाला है इसकी वजह से। तो अच्छे से हमने तमाम मसाले को कतलियों के साथ मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मसाला हमने आखिर में डाला है ये तमाम कतलियों और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर
हमने तमाम आलू की कतलियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भून भी लिया है। अब हम आलू गल जाएं इतना पानी हमने इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। इतने पानी में आलू की कतलियाँ आराम से गल जाएंगी। वैसे तो आलू की कतलियाँ सभी को बनानी आती हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो बच्चियाँ बिगनर्स हैं, जो बच्चियाँ कुकिंग सीख रही हैं, ये रेसिपी उन बच्चियों के लिए खास तौर पर काम आने वाली है। बहुत ही कम वक्त में और इस शदीद गर्मी के मौसम में बहुत कम वक्त में किचन में खड़ा रहना पड़ेगा और फटाफट से ये मजेदार और लजीज सी कतलियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो पानी डालने के बाद हमने इसे गलाना है और 15 से 20 मिनट तक ढककर हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही मजेदार जबरदस्त सी इन आलू की कतलियों में से खुशबू भी आने लगी है और ये यहाँ पर गलकर तैयार भी हो चुकी हैं। तमाम मसाला भी अच्छे से भून चुका है। स्पून की मदद से मजीद हमने इन तमाम कतलियों को मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इनके टेस्ट को मजीद दुबाला करने के लिए इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को काट कर इसमें शामिल कर दिया है। आधी कड्डी हमने हरा धनिया इसमें चॉप करके डालना है, जो कि बहुत ही जबरदस्त सी इसके अंदर खुशबू लेकर आएगी। हरी मिर्च हरा धनिया डालने के बाद हमने इन्हें भी अच्छे से मिक्स करना है। बेहद लजीज बेहद मज़ेदार ये हमारी आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमने इनके फ्लेम को भी ऑफ कर देना है। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।